न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो। शंकराचार्य जी गा रहे न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न मंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न मंत्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा। 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 न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं। न जाने मातस्तं तदपि च न जाने विलपनं। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं। परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं। परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणम्। आज शंकराचार्य जी गा रहे, गाते हुए मां से बोले न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो। हे मां, मैं मंत्र नहीं जानता, मैं तंत्र नहीं जानता, मैं तेरी स्तुति नहीं जानता, मैं पूजा नहीं जानता। न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुतिमहो। हे मां, मैं ध्यान नहीं जानता, मैं पूजा नहीं जानता। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम। और मां कहां तक कहूं, मुझे तो रोना भी नहीं आता। शंकराचार्य जी कहते, वेदांती हूं ना, दार्शनिक हूं ना, अद्वैतवादी हूं ना, इसलिए रोना भी नहीं आता। इसलिए मां ने कहा तो कुछ नहीं आता, कुछ तो आता होगा। शंकराचार्य जी बोले बस एक बात आती। क्या? शंकराचार्य जी बोले परम जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं। परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणम्। बस एक बात जानता हूँ। क्या? बोले परम जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं। बस इतना जानता हूँ कि एक बार जो तेरा स्मरण करता है, तू अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती, तू कभी अपने बालक को रोते हुए नहीं देख सकती। इतना जानता हूँ कि एक बार जो तुझे याद कर लेता है तो उसके दुख जरूर मिटाती है। आज शंकराचार्य जी रो रहे हैं और रोते रोते गा रहे हैं। विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेणा लसतया। विधेन ज्ञात्वा
च्युतिरभू तदेतच्छन्तव्यं जननी सकलो धारिणी शिवे तदेतच्छन्तव्यं जननी सकलो त्वारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातान भवति कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातान भवति कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया परित्यक्त्वा देवा विविध विध सेवा कुलदया मया पञ्चाशीते हृदिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो जरजनधिकं यामि शरणं चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो ताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो शंकराचार्य जी कहते हैं माँ परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया सब देवताओं को त्याग दिया सबको छोड़ दिया बस तेरी शरण में हूँ अब तू मेरी रक्षा कर न मैं किसी को जानता हूँ अब न किसी को मानता हूँ तुझे ही जानता हूँ तुझे ही मानता हूँ हे माँ बस रक्षा कर इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भवता निरालंबो लंबो दर्जननिकं यामि शरणम अरे माँ अगर तू नहीं होगी तो फिर कौन होगा हे माँ मेरी रक्षा कर आज जब शंकराचार्य जी पुकारने लगे भाव से माँ जगदम्बिका की स्तुति करने स्तुति करते करते बोले माँ चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिक्पटधरो आज तक मैं शिव जी की उपासना करता था पर आज एक बात समझ में आ गया बोले चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिक्पटधरो अच्छा शिव जी शरीर पे क्या लगाते हैं चिता की भस्म गरल गले में क्या है गरल यानी विष और एक और है गले में विश्वधर सर्प वासुकी चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति माथे पे बड़ी बड़ी जटाएं गले में नलबुंडों की माला शरीर पर बाघंबर मस्तक पर अर्ध चंद्रकार चंद्रमा मस्तक पर गंगा हाथों में सर्प पैरों में सर्प गले में सर्प सिर पर सर्प सर्प ही सर्प अच्छा हे माँ अच्छा आप लोग बताओ यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हो महाराज गले में सर्प हो कंठ नीला हो हाथों में सर्प हो पैरों में सर्प हो गले में मुंड की माला हो हाथों में त्रिशूल डमरू तो अपने घर में बुलाओगे उसे चलते रहिए आप उसे बुलाओ महाराज दूर से कहेंगे मैं दूर से चले जाओ दूर से दक्षिणा पकड़ा करके विदा कर दो शंकराचार्य जी कह रहे माँ उन्हें कौन पूजता उन्हें कौन मानता शिव जी को तो माँ ने कहा कि उनके तो बड़े मंदिर हैं उनकी तो बहुत पूजा होती अरे बोले तब से होती है कब से तो शंकराचार्य जी बोले चिता भस्मालेपो करलमशनं दीपटधरो चिता भस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी
जगपति हारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटि फलमिदं भवानी त्वत्पाणि गृहण परिपाटि फलमिदं भवानी त्वत्पाणि गृहण परिपाटि फलमिदं। शंकराचार्य जी बोले माँ उनकी पूजा कब से होती है जानते हो? बोले भवानी त्वत्पाणि गृहण परिपाटि फलमिदं। जब से आपका पाणी ग्रहण संस्कार उनके साथ हुआ, जब से विवाह हुआ ना आपका उनके साथ, तब से लोग उनकी पूजा करते, नहीं तो कौन पूछता शिव जी को। शंकराचार्य जी कहते हैं माँ की बड़ी स्तुति करते हैं, माँ से कहते हैं नमोक्षस्यांकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में न विज्ञानापेक्षा शशि मुख सुखेच्छा न पुनः अतस्त्वाम संयाजे। हे माँ मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, अतस्त्वाम संयाचे जननी जननम यातु मम वै मृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानी थी जपता। हे माँ अब तो मैं केवल शिव जपता हूँ और तुझ भवानी को जपता हूँ और किसी को नहीं जपता। कहते माँ प्रसन्न हुई। शंकराचार्य जी कहते हैं नाराधितासि विधिना विविधोपचारै किं वृक्ष चिंतन परैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मयि अनाथे दत्से कृपामुचितदम्ब परं तवैव आपत्सु मगनं स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेश नैतच्चठत्वं मम भावयेथा शुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। हे माँ जब बच्चे को भूख और प्यास लगती ना, शुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति, तो बच्चा किसको पुकारता है? माँ को पुकारता है। माँ मैं भी प्यासा हूँ, मुझ पे कृपा कर। जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। हे माँ मैंने तेरा अपराध किया, मैंने तुझे भुलाया, मैंने तुझे याद नहीं किया, ये मेरा अपराध। लेकिन कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर तू तो माँ है, तू कुमाता नहीं हो सकती। मेरी रक्षा कर। मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्य तथा कुरु। और अगर तू ये भी कहे कि मैं पापी हूँ तो अब मैं पापी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे देख लिया। एक बार जो तुझे देख लेता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। तो अब तो कृपा कर, अपने दर्शन की तो लज्जा रख, अपने भक्ति की लज्जा रख। कहते हैं तब जगदम्बा ने दिव्य रूप का दर्शन शंकराचार्य जी को कराया, स्वस्थ किया, सिर पर हाथ रखा। और तब शंकराचार्य जी ने श्रीनगर में श्री यंत्र की स्थापना की, इसलिए वहां श्रीनगर कहते हैं। श्री यंत्र स्थापित किया है शंकराचार्य जी ने वहां। तो कहने का आशय है माताओं, बिना उस जगदम्बा को प्रसन्न किए विजय प्राप्त हो ही नहीं सकती।